हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमाल और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे भूतिया बंगले की सैर पर जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब वाकयात पेश आते हैं। कहीं दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं तो कहीं दीवारों से किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ये सब कुछ सच है या लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है? आज हम खुद इस बंगले के अंदर जाकर हकीकत का पता लगाएंगे। तो चलो चलते हैं बंगले के अंदर। कोई है यहाँ क्या? देखो कौन आया है, जरा सामने तो आओ भाई। अरे कोई होगा तो आएगा ना, हम तो बस यूं ही चक्कर लगा रहे थे। आ जाए जनाब, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हंसी मस्ती और थोड़ी बहुत भूतिया मस्ती है। अरे भाई अब और इंतजार मत करवाओ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। ये खामोशी, ये अंधेरा, ऊपर से ये सुनसान बंगला, क्या वाकई कोई है यहाँ या बस हम ही पागल हो रहे हैं? तुम वाकई पागल हो जो खुद ही नवाला बन के आ गए हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये जगह सिर्फ कहानी नहीं है, यहाँ मैं हूँ और अब खेल शुरू होता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ मैं अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। बस मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। अरे कुक्को, सुना तूने क्या हुआ? रात को उस भूतिया बंगले में फिर से किसी की जान चली गई है। कहते हैं कोई नौजवान लड़का था और सबसे डरावनी बात यह है वो वहां न्यूज कवरेज के लिए गया था। हाँ, एक न्यूज रिपोर्टर था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसने लाइव जाते जाते चीख मारी, फिर सिग्नल कट गया और अगली सुबह उसकी लाश मिली बंगले के अंदर। यार ये बंगला अब मजाक की बात नहीं रहा, जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। यार मानी तो सच कह रहा है, उस बंगले में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। अब सोचने की बात यह है वहां आखिर ऐसा क्या है जो इंसानों को निगल जाता है? क्या वो वाकई कोई भूत है या फिर कोई आदमखोर मखलूक, कोई ऐसा साया जो अंधेरे में छुप के बैठा है और जैसे ही कोई अंदर कदम रखता है बस सब कुछ खत्म। चलो हमें क्या इन बातों से, हमने तो फैसला कर लिया है, एहतियात ही बेहतर है। ना जाएंगे उस भूतिया बंगले के आसपास, ना किसी मुसीबत में पड़ेंगे। जान है तो जहां है भाई। राजनपुर एक खामोश सा गांव जहां लोग बरसों से खौफ की जिंदगी गुजार रहे थे। रात होते ही कहीं भेड़ियों जैसी आवाजें गूंजती तो कभी उस पुराने भूतिया बंगले से रोने की सिसकियां सुनाई देती और कभी बेसाख्ता कहकहे जो किसी इंसान के न लगते। उस बंगले की मौजूदगी को कई साल गुजर चुके थे और तब से गांव के लोग एक एक करके लापता होते गए। जो भी उस बंगले में गया कभी वापस ना आया। कभी हवा में उड़ते हुए सिर्फ कपड़े वापस आए और कभी जिस्म के टुकड़े, ऐसे मनासिर जिन्हें देखकर रूह भी कांप जाए। वो बंगला अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक राज है, एक ऐसा खौफ जो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। सलीम, बच्चों को कितने दिन हो गए मुर्गी का गोश्त मांगते हुए, ले आओ ना, मेरा भी दिल कर रहा है कुछ अच्छा सा खाने को। हर बार तुम कहते हो कल लाऊंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। ठीक है बाबा, आते हुए लेता आऊंगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और तुम भी खुश हो जाना। अच्छा मैं चलता हूँ अब, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अरे किन्नो, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मुन्ना भाई, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर रोज इसी वक्त निकलता हूँ। बस आज भी वही मामूल है, घर का खर्च, बच्चों का पेट भरना, इसीलिए जल्दी निकलना पड़ता है। बिल्कुल, बस फिर बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन सुनो एक बात याद से, रात को वापसी पे उस भूत बंगले की तरफ से मत आना। तुम्हें पता है ना वहां के हालात कैसे हैं। हा, ठीक है भाई, पता है मुझे। वैसे भी मैं उस रास्ते से आता ही नहीं, मेरा रास्ता तो दूसरा है। अच्छा ठीक है, चलता हूं अब। रात का वक्त था, अंधेरा फैल चुका था। गांव की गलियां सोने और दरख्त साए बनकर झुक चुके थे। किन्नू अपने रोजमर्रा काम से वापस लौट रहा था।
मगर आज उसका मामूल का रास्ता बंद था। किसी ने सड़क पर दरख्त गिरा दिया था, शायद आंधी की वजह से या शायद कुछ और। मजबूरन किन्नू को दूसरा रास्ता लेना पड़ा और यूं चलते चलते किन्नू भूत बंगले के पास आन खड़ा हुआ। हवा में खनकी बढ़ गई थी, खामोशी गहरी हो चुकी थी और बंगला वैसा ही सन्नाटा ओढ़े अंधेरे में छुपा खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बिट्टू के बाबा, मैं यहाँ हूँ बंगले के अंदर, आओ ना, आओ मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार देगा। खुदा के लिए मुझे बचा लो। अरे ये तो सायरा की आवाज है, लेकिन वो यहाँ तक पहुंची कैसे? क्या ये कोई जाल है या वाकई वो यहाँ है? क्योंकि दिन में तो वो यहाँ से गुजर के पानी भरने जाती है। किन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल वसवसों से भरा हुआ, दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। मगर वो आवाज बार बार उसे अंदर की तरफ खींच रही थी। और फिर बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर अपनी जान का ख्याल किए, किन्नू बंगले के अंदर दाखिल हो गया। और फिर एक ऐसी जोरदार और खौफनाक आवाज आई जैसे किसी इंसान को जिंदा ही चीर दिया गया हो। चीख ऐसी थी कि दीवारें भी कांप उठी। फिजा में एक लम्हे के लिए सब कुछ थमसा गया। माँ, अभी तक अब्बा आए नहीं, कहाँ रह गए हैं? मुझे भूख लग रही है। और आज तो अब्बा ने मुर्गी का गोश्त भी लाना था ना? बेटा, तेरे अब्बा आते ही होंगे, वहीं रास्ते में होंगे। तुझे पता है ना, तेरे अब्बा के 1000 दोस्त हैं। रास्ते में कोई ना कोई रोक ही लेता है। फिक्र ना करो, आते ही होंगे। सायरा और बच्चे सारी रात किन्नू का इंतजार करते रहे, लेकिन किन्नू ना आया। सुबह हुई तो पता चला कि किन्नू की लाश भूत बंगले के बाहर पड़ी मिली है। सायरा ये देखकर वही जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। अरे यार, किन्नू तो बिल्कुल ठीक था, सुबह मुझसे मिलके भी गया था। मैंने मना भी किया था कि उस तरफ से वापस मत आना, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसी बंगले की तरफ से आया। अगली सुबह वही न्यूज रिपोर्टर के 2 करीबी दोस्त अनिल और शाइना अपने दोस्त की मौत की हकीकत जानने के लिए गांव पहुंचे। सलाम अंकल, मेरा नाम अनिल है और मैं शहर से आया हूँ, यहाँ एक खास काम के सिलसिले में। हाँ बेटा, बोलो क्या काम है, बताओ। अगर हमारी कोई मदद चाहिए है तो बताओ। अंकल, यहाँ गांव में एक भूतिया बंगले के बारे में सुना है, जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ कोई भूत है। हमारा एक दोस्त भी आया था उस बंगले में, लेकिन वो मारा गया। हम उस बंगले में जाना चाहते हैं। हमें ये जानना है कि वहाँ आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये गलती मत करना। जो भी आज तक उस बंगले में गया है, बस उसकी लाश ही बाहर आई है, या फिर सिर्फ जिस्म के कुछ हिस्से मिले हैं जमीन पर बिखरे हुए। अरे अंकल, ये सब सिर्फ कहानियां होती है, बस डराने किस्से, झूठ पर मबनी। वहाँ क्या है, क्या सच है, हम यही पता लगाने के लिए तो यहाँ आए हैं। रात होते ही अनिल और शाइना खामोशी से उस भूतिया बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी सुनसनाहट थी और हर कदम पर जैसे खुद हवा भी उन्हें रोकती हो। लेकिन वो दोनों सच जानने का अज़्म लेकर आगे बढ़ते गए। अनिल, यार उस अंकल की बात हमें मान लेनी चाहिए थी। हो सकता है वो सच बोल रहे हो। मुझे तो अब डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। शाइना, तुम भी इन बातों पर यकीन रखती हो? यार, भूत नहीं होते, और आज यही सच तो हमें मालूम करना है। और हमारा दोस्त तिंको, वो भी तो यहाँ आया था। असल में हम तो उसी के लिए आए, पता लगाने के लिए कि उसके साथ हुआ क्या था। लंबा और थका देने वाला सफर तय करते करते आखिरकार अनिल और शाइना उस भूत बंगले तक पहुंच ही गए। सामने खड़ा वो बोसीदा, सुनसान, खस्ता हाल बंगला। शाइना का दिल कांप गया, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो बेइख्तियार बोल उठी। अरे अनिल, देखो यार, ये बंगला कितना डरावना है। प्लीज मुझे वापस ले चलो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ओहो, कुछ भी नहीं होगा। चुप करके मेरे साथ अंदर चलो। अगर नहीं आना तो फिर यहाँ बाहर इंतजार करो, समझी? अच्छा अच्छा, नाराज मत हो यार। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अंदर। अनिल शाइना को साथ लेकर बंगले के अंदर दाखिल होता है। दरवाजे की चरचराहट और अंदर का सन्नाटा माहौल को मजीद डरावना बना देता है। दोनों इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं। टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे हुए कागजात और दीवारों पर अजब किस्म के निशानात को देखकर वो मजीद उलझन में पड़ जाते हैं। शाइना, यहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना जब तक मैं न कहूँ।
आज हम देखते हैं कौन सा ऐसा भूत यहाँ छुपा हुआ है जो लोगों को मार रहा है। दोनों छानबीन शुरू कर देते हैं। हर कमरे, हर दरवाजे और हर कोने की तफसील से तलाशी ली जाती है। शाइना एक पुरानी टूटी हुई अलमारी खोलती है तो अंदर से एक खूनी कपड़ा निकलता है। अनिल, ये देखो, ये तो किसी का खून से भरा हुआ कपड़ा है। ये सीधा सबूत है कि यहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। हमें नीचे तह खाने की तरफ जाना होगा, शायद असल राज वही छुपा हो। दोनों नीचे तहखाने की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियां पुरानी, चरचराती हुई और गर्द से भरी होती है। हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता जाता है। शाइना, मुझे कुछ आवाज आ रही है। तुम्हें भी सुनाई दे रही है क्या? जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हो। हाँ नील, मुझे भी सुनाई दे रहा है। ये आवाज ये इंसान की लगती है, जैसे कोई कहीं बंद हो और मदद मांग रहा हो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हैं। कमरे की दीवारों से टकराती वो आवाज अब कुछ और वाज़ेह हो रही थी। अरे, ये तो वाकई कोई इंसान है और लगता है ये उसी गांव का है। मगर किसी को यूं जंजीरों में जकड़ के इस अंधेरे में बंद कर देना, आखिर क्यों? किसने किया ये सब? शाइना, तुम यही रुको और ये लो, ये गन अपने पास रखो। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो फौरन हवा में फायर करना, ठीक है? अनिल बेखौफी से आगे बढ़ता है, धुंध और अंधेरे में लिपटी इस तहखाने की खामोशी को चीरता हुआ। वो इस इंसान के करीब पहुंचता है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा है। भाई, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? मेरा नाम चिराग है। मैं उसी गांव का हूँ। मुझे कई दिन पहले वही चीज उठाकर लाई थी जो सबको मार रही है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। कौन सी चीज? क्या तुम उसे देख चुके हो? वो है क्या? श्श्श, आहिस्ता बोलो। वो हर आवाज सुनता है। वो दिखने में इंसान जैसा ही है, लेकिन अंदर से वो इंसान नहीं है। वो लोगों को मारता है और उनके जिस्म के हिस्से निकाल लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही इसी तहखाने में उसने कई लोगों को मारा, आंखें, दिल और हाथ तक निकाले, फिर इनको थैलों में भरकर ले गया। कहता है बाजार में बेचने हैं। यहाँ वो सिर्फ कत्ल नहीं करता, वो जिस्मों का कारोबार करता है। अरे वाह, आज तो मेहमान खुद चल के यहाँ आ गया। दो लाशें तैयार करनी होंगी, पैसे भी पहले से दोगुने मिलेंगे। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम्हें फांसी जरूर होगी और तब जाकर शायद तुम्हें उन मासूम जानों का एहसास हो जिन्हें तूने बेरहमी से कत्ल किया और उनके जिस्मों का सौदा किया। अनिल के बस इतना कहने की देर थी कि वो झूठा भूत चाकू लेकर अनिल की तरफ दौड़ा, लेकिन शाइना ने फौरन हवा में फायर कर दिया। यहीं रुक जाओ। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हें सीधा फांसी होगी। अनिल, इसे पकड़ो और बांध दो। हम इसे फौरन पुलिस के हवाले करते हैं। अनिल और शाइना उस गंदे, झूठे और जालिम इंसान को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां उसकी सारी घिनौनी हरकतें, कत्ल और उनके जिस्मानी आज़ा की खरीदो फरोख्त का पूरा सच बयान करते हैं। शाबाश अनिल और शाइना, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी से काम लिया है। ऐसे घटिया लोगों की वजह से ही मासूम लोग खौफ और अजियत में जिंदगी गुजारते हैं। अब इस दरिंदे का क्या अंजाम होगा उसे भी अंदाजा नहीं। गुलशेर, उसे हवालात में डालो और ऐसी छतरोल करो कि उसकी चीखें उस झूठे भूत बंगले तक सुनाई दी जहां ये सालों से अपना घिनौना खेल खेलता रहा है। गांव के लोग अब बहुत खुश थे और बरसों बाद पहली बार उन्होंने बगैर किसी खौफ के सुकून की सांस ली। अब ना कोई भूत का डर था। सब अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक खुशी से गुजारने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें कि हमें क्या बेहतरी लानी चाहिए। अगर आपके पास भी कोई खौफनाक या दिलचस्प कहानी है तो वो हमारे साथ शेयर करें। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपका नाम भी साथ क्रेडिट में जरूर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।